की बढ़ोतरी की घोषणा के बाद एक्साइज ड्यूटी पर बहस शुरू हो गई। ज्यादातर टैक्स में बदलाव होने पर इसका असर आम लोगों पर पड़ता है, लेकिन सरकार का कहना है कि इस बार खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि उत्पाद शुल्क वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में गिरावट से होने वाली कटौती से ऑफसेट हो रही है। देखिए रिपोर्ट। सोमवार को पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की घोषणा के बाद एक्साइज ड्यूटी पर भी बहस फिर से शुरू हो गई है। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद भारतीय उपभोक्ता पंप पर ज्यादा कीमत देने को मजबूर होते हैं। इसकी मुख्य वजह एक्साइज ड्यूटी होती है, जो केंद्र सरकार ईंधन के अंतिम मूल्य पर लगाती है। ज्यादातर टैक्स में बदलाव होने पर इसका असर आम लोगों पर पड़ता है, लेकिन सरकार का कहना है कि इस बार खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि उत्पाद शुल्क वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में गिरावट से होने वाली कटौती से ऑफसेट हो रही है। You would have seen a notification from the Ministry of Finance saying that the excise rates are going up by 2 rupees on petrol and diesel. Let me clarify up front on the record. We've already issued a clarification from the ministry. This will not be passed on to the consumer. वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें अप्रैल 2021 के बाद से सबसे कम हो गई हैं, जो अमेरिका चीन व्यापार तनाव बढ़ने और तेल की मांग को प्रभावित करने वाली वैश्विक मंदी की आशंकाओं की वजह से है। परिवहन कर्मचारियों से लेकर डिलीवरी ड्राइवरों तक लाखों भारतीयों के लिए ईंधन की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी भी दैनिक आय को प्रभावित कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट के साथ कई लोग ये सोचकर हैरान हैं कि अभी भी देश में कीमतें इतनी ज्यादा क्यों हैं। आम आदमी पे पड़ता है सारा जोड़, पीछे तो घटाने के लिए कह रहे थे, बस वही है, वादे करते रहते, काम कोई करना नहीं किसी ने, तो वही चेंज होती रहती है, सरकारें क्या करेंगे। दिक्कत तो है ही, हाँ तो बिगड़ ही रहा है, सबका बिगड़ता ही है। आम आदमी को ही खर्चा चलाने में दिक्कत हो रही है, वही है, अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब कर रहे हैं, दिक्कत तो यही आ रही है। और क्या है, ये असर तो पड़ेगा जी, गरीब आदमी पे, मिडिल क्लास फैमिली वाले को तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। गैस सिलेंडर महंगा होगा, अगर पेट्रोल भी महंगा होगा तो सारे बढ़ जाते हैं रेट, सब कुछ। तो सरकार ये तो गलत कर रही है, उनको तो कम ही करना चाहिए उल्टा। भाई सरकार को ये देखना चाहिए ना, सरकार को तो पता है ना, पता है कि क्या वो कर रही है, क्या नहीं कर रही है, वो सरकार को सब पता है। और इसमें गरीब आदमी क्या, गरीब आदमी ही इसमें माना जाएगा, चाहे 50 बढ़े, 5 घटे, तो वो तो सब गरीब आदमी की जेब से जाएगा। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि टैक्स जरूरी है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि मौजूदा टैक्स सिस्टम आम जनता की कमर तोड़ रहा है। This is really a very cynical and I would even say cruel move on the part of the government. Because first of all of this excise will go to only the central government. The states will not get any benefit from it. Because it has done it in such a way that it will not have to share the revenues from the state. Secondly, this raises the price of everything else. Because oil is an essential intermediate. You need it for transport, you need it for irrigation, you need it for electricity. So all other prices go up and the people who are worst affected are in fact the poor. वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कम कीमतों का फायदा आम लोगों को क्यों नहीं मिल पा रहा है? इस सवाल के जवाब में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि तेल कंपनियां अभी भी पहले से ऊंची दरों पर खरीदे गए ईंधन स्टॉक कर इस्तेमाल कर रही हैं। Look, international price of petrol came down to around $60 a barrel. $60 of crude per barrel in the last day or so. But please remember that our oil marketing companies, with whose work I'm more familiar, but even the private sector companies, they carry inventories over a 45-day period. And if you go back to say early January, the crude price then was $83, which came down subsequently to $75. So the crude inventory that they're carrying is at $75 on an average per barrel. तमाम दावों और वादों के बीच उत्पाद शुल्क पर बहस जारी है। आम लोगों को लगता है कि इस मुद्दे पर और ज्यादा निष्पक्ष और पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार ने घरेलू गैस की कीमत में 50 रुपए का इजाफा कर दिया है। केंद्र सरकार ने रसोई गैस के साथ साथ पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी यानी कि उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया है। कीमतों में बढ़ोतरी उपभोक्ताओं को रास नहीं आ रही, कैसे जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।